Assalamu alaikum, dear students. Dear students, today our topic is reserved constituencies. इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। उसमें हमने पढ़ा था इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। 543 प्लस 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारे इंडिया में है जब यहाँ पे जनरल इलेक्शंस होते हैं या जिनको हम लोकसभा इलेक्शंस कहते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज किसे कहते हैं, किन लोगों के लिए रिजर्व रखी जाती हैं, किन लोगों को रिजर्वेशन दी जाती हैं इलेक्शंस में, कौन सा सेक्शन जो हमारी सोसाइटी का है जिनके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज दी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस का ये थर्ड चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। उसका छठा टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज किसे कहते हैं। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज हम इन कॉन्स्टिट्यूंसीज को कहते हैं जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग होते हैं, यानी वो लोग जिनको वीकर सेक्शन समझा जाता है, जो एजुकेशनली, रिसोर्स के लिहाज से, कॉन्टैक्ट्स के लिहाज से, पैसों के लिहाज से जो क्या हो, वीकर हो। तो उस सेक्शन के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज, कुछ सीट्स पार्लियामेंट इलेक्शंस में रिजर्व रखी जाती है। तो आज हम देखेंगे कि कौन सा सेक्शन है वो जिसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है रिजर्व रखी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, we know that in open electoral competition इंडिया में हो रहा है कि कोई भी इंसान जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज हो, जिसके पास रिसोर्सेज हो, जिसके पास एजुकेशन हो, वो इलेक्शन जो है लड़ सकता है। बट वीकर सेक्शंस may not stand a good chance of win। जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है, जो एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं, रिसोर्सेज के लिहाज से बैकवर्ड होते हैं, तो उनके पास उतना चांस नहीं होता है कि वो जीत जाए, वो किसी लैंडलॉर्ड, वो किसी अमीर के साथ कंपटीशन कर सके। तो अब क्यों नहीं वो कर सकता है? बिकॉज लेक ऑफ रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, एजुकेशन नहीं होते हैं, कॉन्टैक्ट्स नहीं होते हैं, वो किसी गांव में रहते हैं या किसी एक दूर दराज इलाके में रहते हैं, तो उनके पास ये सब चीजें नहीं होती हैं। दैट इज वाई वो उनके पास अच्छा चांस नहीं होता है जीतने का। Powerful people may not prevent them from powerful people may prevent them from winning elections। दूसरा ये कि जो पावरफुल पीपल होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, जिनके पास पावर होता है, वो उनको जीतना, इलेक्शन जो है, किसी भी इलेक्शन को जीतने नहीं दे सकते हैं बाय यूजिंग पावर्स या दूसरी चीजें वो कर सकते हैं। तो ये जो वीकर सेक्शन होगा, जो एजुकेशनली बैकवर्ड होगा, जो रिसोर्स के लिहाज से बैकवर्ड होगा, जो पावर के लिहाज से बैकवर्ड होगा, तो उन रिप्रेजेंटेटिव्स को मौका नहीं मिलेगा या उनको वो जीतने नहीं देंगे। जो पावरफुल लोग होते हैं वो उनको जीतने नहीं देंगे ये इलेक्शन। Therefore, the system of reserve constituencies was introduced। इसीलिए जो जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया है, उन लोगों ने उसमें इसीलिए ये रखा है कि जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है हिंदुस्तान में, वो लोग जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, या वुमेन्स भी उसमें आते हैं, फॉलो होते हैं, तो उनके लिए ये सीट जो है रिजर्व रखी जाएगी। यानी इनके ऊपर कोई लैंडलॉर्ड, कोई पावरफुल इंसान जो है नहीं लड़ सकता है, इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। इसी वजह से इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और सोसाइटी के हर तबके को मौका मिले कि वो रिप्रेजेंटेशन अपने अपने इलाके की या अपने अपनी कम्युनिटी की या अपने अपनी सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन करें। रिजर्वेशन में क्या रखा गया है? रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज। जो शेड्यूल कास्ट लोग होते हैं या शेड्यूल ट्राइब लोग होते हैं, जो जंगलों वगैरह आदिवासी जिनको हम कहते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन रखी गई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कितने सीट्स हैं। वी नो दैट देयर आर 543 सीट्स प्लस 2 जो है इंग्लो इंडियन जो होते हैं, उनके लिए जो रिजर्व 2 सीट्स रखी गई हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ द सीट्स इन पार्लियामेंट इलेक्शन इज आर
545। तो अब मैं इन 545 में से आपको बताऊंगा कि SCs एंड STs के लिए कितनी सीटें जो है रिजर्व रखी गई है। नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर SCs आर 84, 84 जो है रिजर्व रखी जाती है SCs के लिए, और 47 सीट्स जो है पार्लियामेंट इलेक्शंस में रिजर्व रखी जाती है STs के लिए। इन 545 सीट्स में से 84 रखी जाती हैं रिजर्व के लिए, SCs के लिए, एंड 47 जो है STs के लिए। जैसे हम देखते हैं कि दलित्स हैं, हम या माइनॉरिटी में आते हैं, मुस्लिम्स भी माइनॉरिटी में आते हैं, तो उनके लिए भी अलग सीट्स रखी जाती हैं, जो वो भी उसमें आते हैं, रिजर्वेशन में आते हैं। मुस्लिम्स के लिए भी रखी गई हैं, या दलित जो हमारा जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माना जाता है इंडिया में, तो उनके लिए भी वो शेड्यूल कास्ट माने जाते हैं। इसी तरीके से वो लोग जो आदिवासी होते हैं, किसी दूर ट्राइब्स में रहते हैं, तो उनके लिए भी ये रिजर्वेशन रखी जाती है, क्योंकि वो सोशली, इकोनॉमिकली, रिसोर्स के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से वो बैकवर्ड होते हैं। उनके पास उतने ज्यादा रिसोर्स नहीं होती हैं, उतने ज्यादा एजुकेशन नहीं होते हैं, उतना ज्यादा पावर नहीं होता है, पैसा नहीं होता है। दैट इज वाई उनके लिए रिजर्वेशन रखी जाती है। अगर उनके लिए ये रिजर्वेशन नहीं रखी जाती तो फिर क्या होता है, तो इन इलाकों में कोई लैंडलॉर्ड, कोई अमीर, कोई दूसरा या किसी दूसरे इलाके का इंसान वहां पे जाता और वहां पे इलेक्शन लड़ता, उनको पैसों के जरिए वहां से वोट्स खरीदता, तो वो वहां का रिप्रेजेंटेटिव बनता। लेकिन इसीलिए इन सोसाइटीज को रिजर्वेशन दी गई है, इन ग्रुप्स को रिजर्वेशन दी गई है, ताकि ये अपने ही ग्रुप में से अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने। तो ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है, ये रिजर्वेशन का जो सिस्टम है हिंदुस्तान में काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। उसके बाद लेटर ऑन दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड एट डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल्स, और इसके अलावा अब ये पार्लियामेंट में ही नहीं है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे जो इलेक्शंस होते हैं या लोकल बॉडीज पंचायत इलेक्शन जो होते हैं, इनमें भी रिजर्वेशन होती है इन लोगों के लिए, STs के लिए एंड SCs के लिए। एंड 1/3 ऑफ द सीट्स वर रिजर्व फॉर वुमेन्स आल्सो। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं, पंचायत इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे वुमेन्स के लिए अलग सीट्स होती हैं, सरपंच की सीट अलग होती है, पंच की सीट, किस वार्ड में मेल है, किस वार्ड में फीमेल है। जहाँ पे फीमेल होगी वहाँ पे कोई मेल जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो इट मीन्स देयर इज अ रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स आल्सो। वुमेन्स जो है इंडिया में जो वुमेन्स हैं, इनको क्या समझा जाता है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी समझा जाता है, इस वजह से वुमेन्स को भी ये रिजर्वेशन दी गई है। इतना ही नहीं, जॉब्स में भी रिजर्वेशन दी गई है, हर जगह उनको रिजर्वेशन दी गई है, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जिस तरीके से STs एंड SCs इनको रिजर्वेशन मिलती है, ठीक हमारी वुमेन्स को भी ये रिजर्वेशन मिलती है। अब ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन में ही नहीं मिलती है उनको रिजर्वेशन, बल्कि अब उनको पंचायत इलेक्शन में भी मिलती है, चाहे कोई SC हो, ST हो, उनके लिए भी रिजर्वेशन होती है। ऑलरेडी अनाउंसमेंट से पहले ही किस किस इलाके में कौन कौन सा, कहाँ पे वुमेन्स जो है कैंडिडेट होना चाहिए, कहाँ पे मेल कैंडिडेट होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती हैं, किन लोगों के लिए होती हैं, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है। जैसे मैंने आपको कहा है, माइनॉरिटी के लोग उसमें भी आते हैं वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में, या जो दलित्स होते हैं, या जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, या शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, तो उनके लिए ये सीट्स रखी जाती हैं, ताकि ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी ही सोसाइटी में से भेजें पार्लियामेंट, ताकि वो पार्लियामेंट में उन्हीं की बात करें। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा छठा टॉपिक था इसी चैप्टर के ऊपर, जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो इंशाल्लाह कल हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।